गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, अर्थात वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी या क्या प्रगति थी या फिर किस तरह की शिक्षा स्त्रियों को प्रदान की जाती थी या नहीं की जाती थी, इनके विषय में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पूर्णतः निषेध नहीं थी। अर्थात पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा धर्म, साहित्य व नृत्य कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। पुरुषों की ही भांति स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार कराया जाता था और पुरुषों के साथ वो यज्ञ में भाग इत्यादि भी लेती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में कोई फर्क नहीं था, अर्थात बराबर ही अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और लेकिन मैंने अभी बताया ना कि विशेष, तो लेकिन हुआ क्या उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा में थोड़ा सा गिरावट आने लगी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूर्व वैदिक काल की बात करें तो स्त्रियों की शिक्षा की काफ़ी अच्छी खासी प्रगति हुई थी। कुछ प्रमुख विदुषी नारियां थी, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, उर्वशी इत्यादि कुछ विदुषी नारियां भी हुई हैं पूर्व वैदिक काल की, जिन्होंने ज्ञान को बहुत एक अच्छे सीमा तक हासिल किया है, यानी प्राप्त किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जन शिक्षा। जन शिक्षा से तात्पर्य क्या है? सामान्य लोगों की शिक्षा। जन शिक्षा से तात्पर्य सामान्य लोगों की शिक्षा। अब सामान्य लोगों की शिक्षा की प्रगति कैसी थी? सामान्य शिक्षा में आपके चारों वर्ण आ जाते हैं, अर्थात वर्णों या वर्गों की शिक्षा से। ठीक है, वर्णों या वर्गों की शिक्षा से। वर्ण क्या हो गए आपके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि आपने पढ़ा होगा। तो पूर्व वैदिक काल में सभी वर्णों के या वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते उच्च शिक्षा से, किससे? उच्च शिक्षा, अर्थात प्राथमिक शिक्षा तो सभी को उपलब्ध थी, लेकिन उच्च शिक्षा शूद्रों के लिए निषेध कर दी गई। किसके लिए? शूद्रों के लिए निषेध कर दी। अर्थात उन्हें प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा में शूद्रों के लिए निषेध कर दी गई थी। और अगर हम पूर्व वैदिक काल में बात करें तो पूर्व वैदिक काल में सभी वर्णों के लिए या सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध थी। सभी पाठ्यक्रम जो भी होते थे सभी का ज्ञान कराया जाता था, वेदों का भी ज्ञान कराया जाता था, उपनिषद है इनका भी ज्ञान बालकों को कराया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो है जन शिक्षा में किसी भी की वर्ग की या वर्ण की अवहेलना नहीं की गई थी, सभी को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अब हम बात करते हैं हमारे सैनिक शिक्षा की। सैनिक शिक्षा आपकी आ जाती है वैसे व्यावसायिक शिक्षा में। किसमें? व्यावसायिक शिक्षा, अर्थात मैंने आपको जब इसका पाठ्यक्रम पढ़ाया था तो पाठ्यक्रम में आपको बताया था कि इसमें सैनिक शिक्षा भी बालकों को प्रदान की जाती थी। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आपका था सैनिक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा और कृषि शिक्षा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक इसमें से क्या आ जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को या शिष्यों को सैनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और सैनिक शिक्षा के लिए किसी भी वर्ण का कोई बंधन नहीं था, अर्थात सारे ही वर्ण या वर्गों को ये शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए निषेध है या क्षत्रिय के लिए निषेध है, किसी भी वर्ण के लिए ये निषेध नहीं थी, सभी वर्णों को दी जाती थी। ठीक है, लेकिन स्पेशली कहें तो ये काम माना किसका जाता था? क्षत्रिय।
है ना, कहते हैं ना युद्ध में लड़ना ये क्षत्रियों का काम है। तो स्पेशली इस वर्ण के लोग ज़्यादा इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते थे, लेकिन वर्ण का कोई बंधन नहीं था। किसी भी वर्ण का बच्चा जो है इस शिक्षा को अर्थात सैनिक शिक्षा को प्रदान किया जाता था और बच्चा ग्रहण कर सकता था। इसके अंतर्गत है तलवारबाजी है, घुड़सवारी करना सिखाया जाता था और जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ इन्हें नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट आपका आता है वाणिज्य शिक्षा। ओके, कॉमर्शियल, कॉमर्स सुना होगा आपने, कॉमर्स से कॉमर्शियल। ओके, तो वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत वैश्य वर्ण के जो लोग होते थे उन्हें वाणिज्य शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके अंतर्गत उन्हें वस्तुओं का मूल्यांकन करना, नाप तौल करना, लाभ हानि इत्यादि सिखाया जाता था या इसकी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि वो वाणिज्य शिक्षा में निपुण हो सकें और इस प्रकार के किसी भी व्यवसाय को या फिर वाणिज्य से रिलेटेड इससे जुड़े हुए व्यवसाय को करने में निपुण हो सके या उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके कृषि शिक्षा की। ठीक है, तो कृषि शिक्षा किनके लिए, ये भी वैश्य वर्ण के लोगों के लिए ही थी, अर्थात जो भी वैश्य वर्ण के शिक्षार्थी होते थे उन्हें कृषि शिक्षा प्रदान की जाती थी। कृषि शिक्षा से तात्पर्य है जैसे फसलों को उगाना, ठीक है, फसलों की कटाई, बुआई इत्यादि, ये सारे कार्य कृषि शिक्षा के अंतर्गत कराए जाते थे। ठीक है, बीज बोना है, कौन सी फसल किस समय अच्छा प्रॉफिट देती यानी लाभ देती है, इन सारा ज्ञान, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उस समय व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता। तो यह हो गया आपका स्त्री शिक्षा और व्यवसाय जन शिक्षा। नेक्स्ट व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आपने इस 3 प्रकार की शिक्षाओं का ज्ञान मिला आपको। नेक्स्ट एक और भी था व्यावसायिक शिक्षा में, वो था चिकित्सा। चिकित्सा या फिर मेडिसिन से रिलेटेड आपकी जो शिक्षा थी वो भी दी जाती थी वैदिक काल में। अर्थात कह सकते हैं हम कि व्यावसायिक शिक्षा की कोई भी कमी नहीं थी वैदिक काल में। वैदिक काल में भी व्यवसाय से जुड़े ये चीज़ें बताई जाती थी, जिससे कि बच्चा वापस जब गृहस्थ आश्रम की ओर जाता था समावर्तन संस्कार करने के बाद, तो वह इनमें से किसी भी व्यवसाय को करके अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आता था, जैसे कि आपको मैंने बताया था वैदिक काल में क्या होता था। वैदिक काल में चिकित्सा का कार्य कौन करता था, जैसे गुरु है, अस्वस्थ हो जाने पर शिष्य ने किया या शिष्य के अस्वस्थ हो जाने पर गुरु द्वारा उपचार किया गया। तो किस तरह की दवाइयाँ, किस तरह की उस समय जो भी चीज़ें चलती थी मेडिकल के लिए, उन सारी चीज़ों का ज्ञान चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत कराया जाता था। तो ये आपके सारे अदर एस्पेक्ट्स हो गए आपके वैदिक काल से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।